टॉपिक नेचुरल रिसोर्सेज, जो कि क्लास 8 का चैप्टर 1 का है। इस चैप्टर का हम इस वाले पार्ट में एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे। इस चैप्टर के बारे में बहुत ही थोड़े तरीके से हम जानेंगे कि पूरे ऑल ओवर चैप्टर में हम पढ़ने क्या वाले हैं, क्या ऐसे मेन टॉपिक्स हैं जिसको हमको डिस्कस करना है इस चैप्टर में। तो इस वाले पार्ट में, इस वाले वीडियो में हम केवल उन चीज़ों को डिस्कस करेंगे जो इस पूरे नेचुरल रिसोर्सेज और इस चैप्टर का जो पूरा नाम है, इसका नाम है नेचुरल रिसोर्सेज एंड देयर यूज, कि नेचुरल रिसोर्सेज क्या होते हैं और इनके यूज क्या होते हैं। सबसे पहले हम ये समझ लेते हैं कि नेचुरल रिसोर्सेज क्या होते हैं। नेचुरल रिसोर्सेज को समझने से पहले नेचुरल का मतलब जो हमें नेचर ने दिया, एवरीथिंग, चाहे वो हम क्यों ना हो, ट्री, वाटर, लैंड, जो चीज़ें हमें नेचर ने दी है वो सारी चीज़ें नेचुरल होती हैं। और जहाँ हम रिसोर्सेज की बातें करते हैं तो रिसोर्स का मतलब ये होता है जो चीज़ जो हमें सेटिस्फाई करती है, जो हमारी ज़रूरतों को सेटिस्फाई करती है। लाइक आप समझ सकते हो कि जैसे मुझे कॉपी की या मुझे नोटबुक खरीदना है, मुझे पेन खरीदना है, तो नोटबुक खरीदने के लिए मैं दूध डेयरी पे तो नहीं जाऊँगी और ना मैं किसी ऐसी शॉप, साइकिल की शॉप पर जाऊँगी। मुझे स्टेशनरी की शॉप पे जाना होगा क्योंकि मेरी ज़रूरत पेन है, मेरी ज़रूरत नोटबुक है। तो जो चीज़ मेरी ज़रूरतों को सेटिस्फाई कर रही है, मतलब मुझे नोटबुक खरीदनी है, तो मैं स्टेशनरी की शॉप पे जाऊँगी। तो स्टेशनरी की शॉप जो है वो मेरे लिए एक ऐसा रिसोर्स हो गया जो मेरी नीड को सेटिस्फाई कर रहा है। रिसोर्स का मतलब वो एक ऐसी जगह जहाँ हमारी नीड को सेटिस्फाई किया जा रहा है। तो नेचुरल रिसोर्सेज, मुझे पानी की ज़रूरत है और पानी मुझे किसी रिवर या पॉन्ड है ना, नई तालाब से मुझे पानी मिल रहा है, मुझे पीने का पानी, मैं पीने वाले पानी की बात कर रही हूँ, तो वो मेरा नेचुरल रिसोर्स क्या हो गया। वो रेन वाटर भी हो सकता है, वो रिवर भी हो सकता है और वो पॉन्ड भी हो सकता है। तो नेचुरल रिसोर्सेज वो रिसोर्सेज हो गए जो नेचर द्वारा हमें एक ऐसे रिसोर्सेज प्रोवाइड किए जा रहे हैं जो हमारी जो नीड है, जो हमारी ज़रूरत है, उसको सेटिस्फाई कर रहे हैं। फर्दर हम इनको 2 पार्ट्स में क्लासीफाई करते हैं। जो पहला पार्ट होता है वो होता है रिन्यूएबल रिसोर्सेज, और जो सेकेंड पार्ट होता है जिसे हम कहते हैं नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज। रिन्यूएबल का मतलब होता है ऐसे रिसोर्सेज जो हमें नेचर ने एक ऐसे रिसोर्सेज दिए हैं जो अनलिमिटेड है। हम खत्म हो सकते हैं, हमारी लाइफ खत्म हो सकती है, लेकिन ये रिसोर्सेज कभी खत्म नहीं हो सकते। लाइक जैसे वाटर हो गया, एयर हो गया, सनलाइट हो गया, ये सारे रिसोर्सेज ऐसे रिसोर्सेज होते हैं रिन्यूएबल रिसोर्सेज जो अनलिमिटेड क्वांटिटी में हमें मिलते हैं नेचर के द्वारा और जो कभी खत्म नहीं हो सकते। वहीं हम जब दूसरे नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज की बात करते हैं तो ये एक टाइम के बाद जब हम इनका ओवर यूज करते हैं, जब इनका हम लिमिट से ज़्यादा एग्जॉस्ट करते हैं हम इनको, तो एक समय के बाद में ये खत्म हो जाते हैं। जैसे कोल, पेट्रोलियम, कोल जिससे हम इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करते हैं, जब हम इसका, जैसे आपको पता ही है डे बाई डे हमारी पॉपुलेशन जो है वो बढ़ती ही जा रही है, अप्रोक्स 145 करोड़ के अराउंड रस जाती जा रही है, हमें पता है। अब इतनी पॉपुलेशन है तो जितने लोग हैं उतनी इलेक्ट्रिसिटी जो है उसकी ज़रूरत बढ़ती जाएगी। अब उसको ज़्यादा जनरेट करने के लिए हम कोयले का ज़्यादा इस्तेमाल करेंगे और हद से ज़्यादा उसकी माइनिंग करेंगे। अब ये जो ऐसे रिसोर्सेज, इनकी लिमिट है, जो लिमिटेड क्वांटिटी में जो है हमें नेचर के द्वारा प्रोवाइड है। जब लिमिटेड है तो एक समय के बाद ऑब्वियस सी बात ही खत्म हो जाएंगे। इसलिए फिलहाल का सिनेरियो कुछ ऐसा है कि हम रिन्यूएबल जो रिसोर्सेज हैं उसमें आप समझिए कि हम सोलर एनर्जी का हम ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के लिए, हम विंडमिल का ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के लिए। मतलब हम जो रिन्यूएबल रिसोर्सेज हैं उनकी हेल्प से या उनका यूज़ हम ज़्यादा कर रहे हैं इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के लिए एज कम्पेयर टू नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज। तो इसलिए जो है आपको जब हम जो 2 व्हीकल्स या फिर जिस तरीके की हम गाड़ियाँ इस्तेमाल कर रहे हैं तो हमें कोशिश करनी चाहिए कि जो इलेक्ट्रिकल गाड़ी होती है उसका हम यूज़ करें, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी के लिए हम जनरेशन के लिए हम जो है रिन्यूएबल रिसोर्सेज का यूज़ कर रहे हैं और फिलहाल इसकी जो मतलब इसकी जो क्वांटिटी